प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम सब जानने वाला गीतमाला का एक दो गीत गाकर हम प्रभु को स्तुति महिमा करेंगे। यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको श्वास वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें दी हमको श्वास वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जगत्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जगत्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम
यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आइए हम सब जानने वाला एक गीत है, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हम प्रभु को धन्यवाद स्तुति महिमा करते हुए मिलकर के इस गीत हम सब मिलकर गाएंगे। स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान।
के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Praise the Lord. कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Praise the Lord. थैंक यू ब्रदर, सुंदर गीतों के लिए। प्रभु आपको और भी आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर को कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उसके उपकारों को हम गिन नहीं सकते। प्रभु का धन्यवाद देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और अभी हम लोग वचन की सेवकाई में जाएंगे। हमारे बीच में ब्रदर सीजू थॉमस कलमसरी से हैं और अय्यूब के जीवन के बारे में उस विषय पर हम लोग हमारा अध्ययन जारी रहेगा और अनुसरण पाणी बदर उसका अनुवाद हमारे लिए हिंदी में करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे लक्ष्मीराज भाई जो उड़ीसा में कंधमाल में सेवा करते हैं, वचन की सेवकाई के लिए और अनुवाद के लिए ब्रदर सीजू थॉमस और अनुसरण पाणी बदर के लिए प्रार्थना करेंगे। ब्रदर लक्ष्मीराज बाग जी। मैं जर्नी में हूँ अभी। अच्छा, ओके जी, मैं जर्नी में। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं। एक बार फिर से मधुर गीतों को सुनने के लिए सहायता किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। भाई को और भी आशीष दे। साथ ही साथ अभी हम आपके दास हमारे प्रिय ब्रदर सीजू थॉमस को आपके बुलंद हाथों में सौंपते हैं। उनके मुख के द्वारा आप बोले और बातचीत करें ताकि हमारे उत्थान के लिए, हमारे उन्नति के लिए ये वचन हमारे अंदर काम करने पाए। और हम आपके दास अनुसरण प्राणी ब्रदर को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। उनको भी प्रभु जी बुद्धि और ज्ञान से भरपूर कर, ताकि उन वचनों को हिंदी में हमारे लिए प्रस्तुत करने पाए, अनुवाद करने पाए, सहायता करें। सारे कार्यक्रम को आपके हाथ में सौंपते हैं। नेटवर्क सही सलामत रहे, मदद कीजिए। विनती धन्यवाद तारणहार मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, ओवर टू सीजू ब्रदर एंड अनुसरण ब्रदर। Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबों को अभिवादन। Thanking Lord for giving this opportunity again in this week to sit in the Word of God. इस सप्ताह में भी परमेश्वर के वचन के सामने बैठने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। Last week we were meditating about the life of Job. पिछले सप्ताह हम लोग याकूब या अय्यूब की जीवन से ध्यान कर रहे थे। So when we have meditated that, it was like a challenging for us. और जब हम इसका ध्यान कर रहे थे, ये जीवन हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। So we have discussed like Job was not an Israelite, even then he was believing in Lord and he is having faith in Lord and he is also doing all the sacrifices. हमने ये देखा था अय्यूब एक यहूदी नहीं था, बल्कि फिर भी वो बहुत सारे बलियां चढ़ाता था और परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार वो चलता था। And also we have seen like Job is having a good testimony from the people, testimony from the Lord. और उतना ही नहीं, अय्यूब के संबंध में लोगों का बहुत अच्छा गवाही रहा और प्रभु भी उनके लिए गवाही देते हैं। We could see from the Word of God that 3 times the Lord has given testimony about Job. और हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि 3 बार करीबन अय्यूब के बारे में परमेश्वर गवाही देते हैं।
he is very clearly, the Lord is very clearly addressing Job as my servant my servant, and he is telling he is a blameless person, he is an upright person, and he feareth God, and he is a person who turn away from evil things. अय्यूब के पुस्तक में परमेश्वर बहुत साफ साफ ये गवाही दे करके कहते हैं, अय्यूब मेरा दास है जो कि निर्दोष व्यक्ति है, जो बुराई से दूर रहता है और परमेश्वर का भय मानने वाला है। And we could also see the wealth of Job, what are the properties or prosperity which he has. और हमने ये भी देखा था कि अय्यूब का क्या क्या संपत्तियां थी। And in the last, we could see that, when Satan was standing in presence of Lord, he was requesting Lord, these all things just because of Job is having faith to you, just because you are blessing him. So please touch on the things what you have provided, he will curse you. हमने ये देखा आखिरी में कि पिछले बार कि अय्यूब के संबंध में परमेश्वर के सामने शैतान खड़ा था और वो शैतान प्रभु से ये कह रहा है कि प्रभु जो सारे आशीषें, भौतिक आशीषें अय्यूब को दिया है, इसी कारण वो प्रभु का भय मानता है, और अगर प्रभु इन आशीषों को छुएगा तो वो श्राप देगा परमेश्वर को। So the God told to Satan that, behold, all that he hath in thy hand, but don't touch on his, don't put your hand on him. और इसीलिए परमेश्वर ने शैतान को ये अनुमति दिया कि देख, उसके पास जो कुछ है तू उसे छू सकता है, लेकिन उसके शरीर पर, उसके जीवन पर तू कुछ नहीं कर सकता है। And we could see one after the other, one for continuously, one by one problems are coming to his life. और हमने ये देखा कि अय्यूब के जीवन में एक के बाद बहुत सारे समस्याएं आने लगे। And that problems which happened to Job, even we could not understand how he is able to realize all those things, because he lost his sons, he lost his daughters, he lost all the properties what he has. तो हम ये समझ नहीं पाते हैं कि अय्यूब किस रीति से इसका जवाब देता है, क्योंकि उसने अपने बेटों को हराया, अपने बेटियों को हराया और अपने संपत्तियां हराई। सब कुछ के बाद वो किस प्रकार इसका प्रतिक्रिया कर रहा है। But even all these things happens, the Lord is confirming that, Job, in all these things, Job sinned not. और इसे हम पढ़ते हैं कि इन सारे बातों के बावजूद अय्यूब ने ना पाप किया। And after that again, so even though the Satan has touched on all the things, the Job could not, he was not back in his faith. और अय्यूब के संपत्ति और बच्चों को घात करने के बाद भी हम देखते हैं अय्यूब अपना विश्वास में दृढ़ रहा, स्थिर रहा। And again, we could see that in the chapter 2, verse 1 to 7, the Satan is going to stand in the presence of Lord with the angels. दूसरा अध्याय के 1 से लेकर 7 तक के जब हम पढ़ते हैं, वहां पर शैतान दूतों के साथ परमेश्वर के सामने फिर से खड़ा होने के लिए जाता है। And then again, the Lord is asking the same question to Satan, from where are you coming? और परमेश्वर वही सवाल शैतान से कर रहा है, तू कहां से आ रहा है? And he tells the same reply what he has told before also, going to and fro in the earth, walking up and down. और पहला अध्याय में जैसे वो बताया था, उसी रीति से दूसरा अध्याय में भी वो जवाब दे रहा है और कहता है कि मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालता आया हूँ। And then the Lord is telling to Satan that, see, the Job is still holding his integrity. That means he still fear the God and see his devotion. तो परमेश्वर वहां पर शैतान से कह रहा है कि देख, मेरा दास अय्यूब परमेश्वर का भय मानता है और अपना सिधाई पर वो अभी भी स्थिर है। And we could see, the Lord is telling that you moved me against him to destroy him without a cause. और वो कह रहा है कि किसी कारण के बिना तू उसको घात करने के लिए तू अनुमति ले रहा है। That we could see in the chapter 2, verse 8. You can see 7, the last part of 7, although
although thou movest me against him to destroy him without cause. वो कहते हैं 7 आयत का 2 अध्याय का 7 के आखिरी में हम पढ़ते हैं। And there we could see, like, Satan is answering to the Lord. It is just because, like, all that a man hath will give for his life. You could see that. Brother, Yeah. verse 7, chapter 2 of 7. No, sorry. Chapter 2, verse 3 last. Sorry. Okay, so it Okay, is so- not that. Yeah. दूसरा अध्याय का 3री आयत में, दूसरा अध्याय का 3री आयत के आयत में हम पढ़ते हैं The last part of it. यद्यपि तूने मुझे, उसके आखिरी में हम पढ़ते हैं, यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। So when Lord is saying like that, the Satan is telling, you could see that in the verse 4, like, and Satan answered the Lord and said, skin for skin, yeah, all that a man hath will give, he give for his life. जब प्रभु ने इस प्रकार कहा तो शैतान 4थी आयत में इस प्रकार कहता है, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। And Satan is demanding the Lord to touch on his flesh and bone. Definitely he is telling again, he will cause thee to thy face. तो शैतान अभी मांग रहा है कि मुझे अनुमति दे कि मैं उसका शरीर और उसके हड्डियों को भी घात करूंगा, और वो निश्चित रूप पे तेरा निंदा करेगा, तुझे श्राप देगा। So in the first time also Satan uses the same word curse, and the second time is also he's using the same word to telling that he definitely Job will curse thy face. पहली बार भी जब वो परमेश्वर के सामने कह रहा था, उस समय भी शैतान उसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा था, वो तुझे श्राप देगा। और इस बार भी, दूसरा बार भी वही बात वो कह रहा है कि वो तुझे श्राप देगा। And the Lord said to Satan, like, behold, he is in thy hand, but save his life. तब परमेश्वर उसे अनुमति देता और कहता है, देख वो तेरा हाथ में है, लेकिन उसका प्राण तू बचा के रखना है। And you could see, like, after that, what happened to Job was, like, his complete body was like, with sore boils. और हम देखते हैं कि उसके बाद अय्यूब के पूरे शरीर में बड़े-बड़े फोड़ों से शैतान ने पीड़ित कर लिया। The condition of Job is now very pathetic. अब अय्यूब का जो परिस्थिति है, उसका जो अवस्था है, बहुत ही संघातिक हो गया। He is now sat down among the ashes. और वो जा करके उस राख पर बैठ गया। And he is using, like, a potsherd to scrap himself. और अपने शरीर को खुजलाने के लिए वो एक टुकड़ा, मटका का टुकड़ा लेकर के वो अपने आप को सहायता कर रहा है। So then we could see, like, he lost everything. Now it's like, his body condition is very pathetic, and now we could see that his wife is coming to him, and she is also responding in a different way. और तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब अय्यूब की अवस्था इस प्रकार में आ गया, उसकी पत्नी भी वहां आती है और उसका जो विचार कुछ अलग है। And see, the words which she uses, that actually, like, when I read that, I was surprised. She is asking, like, does thou still retain thine integrity? Like, she is asking Job, does thou still retain thine integrity? मैं जब इस भाग को पढ़ रहा था, मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा कि कैसी स्त्री अपने पति के बारे में ऐसे कह सकती है, जहां पर हम पढ़ते हैं, क्या तू 9वीं आयत में, 2 का 9 में, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? And see the next verse, she is telling, curse God and die. और उसके बाद आगे वो कहती है, चाहे मर जाए तो मर जा, और परमेश्वर की निंदा करके मर जा। See that word, like, Satan was telling to the Lord for the first time, then the second time. Now Satan is working through his wife and telling that, like, you curse the God and then die.
तो शैतान पहले जैसे कि उस श्राप का शब्द इस्तेमाल किया था, निंदा का शब्द इस्तेमाल किया था। अभी शैतान उसके पत्नी के द्वारा परमेश्वर की निंदा करने के लिए अय्यूब को कह रही है। Even though when we read this word, like, we could feel like, why Job's wife responded like this. अगर हम इसे पढ़ेंगे, हम हमारे मन में ये सवाल उठ सकता है, अय्यूब की पत्नी क्यों इस प्रकार का प्रतिक्रिया कर रही है? See, just imagine the situation of a mother who lost all his children, that means 7 boys and 3 girls. Can you imagine how hard that heart of that mother will be? तो कल्पना करके देखिए, एक माँ जो अपने 7 पुत्रों को और 3 बेटियों को खो चुकी है, उसका उसका मन विचार कैसे रहेगा? किस प्रकार का परिस्थिति से वो गुजर रही है? So there is no surprise in that she is still asking her husband, why still you are holding your face? Why don't you और curse God and die? जब वो अभी अपने पति से कह रही है कि क्या तू अभी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। But see, like when even then, when Job's wife is responding like that, the response of Job is still surprising for us. He is asking, why are you speaking like a foolish woman? He's asking, why are you speaking like a foolish one? Because we have received good from God, and shall we not receive evil things? तो अय्यूब की पत्नी जो भी कहती है, वो तो हमें आश्चर्य करता है, लेकिन अय्यूब उसके जवाब किस प्रकार देते हैं, वो हमें और भी ज्यादा आश्चर्य करता है। वो क्या कहते हैं 10वीं आयत में, तू एक मूढ़ स्त्री की बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख ना लें? So in all these things, we could see that Job did not do any sin. तो इन सारे बातों से हम देखते हैं कि अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। Not only in his mind, but also in his lips. Not even he has spoke anything about against the God. और ना सिर्फ उसके मुंह से, वो अपने मन से भी परमेश्वर के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। So that what a wonderful faith he has. तो अब अय्यूब का कितने सुंदर एक अद्भुत विश्वास है। Now from chapter 2 onwards, 3 onwards, we could see chapter 2 verse 11 onwards, we could see that the friends of Jobs are approaching him. दूसरा अध्याय के 11 से हम देखते हैं कि अय्यूब के कुछ मित्रगण उनके पास आते हैं। Like when they hear about the evil things happened on Job. अय्यूब के साथ जो बुरी घटनाएं हुई और उसके बारे में जब वे सुने, Then the 3 persons, namely the Eliphaz, then Bildad and Zophar. और ये जो 3 मित्रगण जो एलीफस, बिल्दद और सोफर, So they had come together and they made an appointment together and they have decided we will go together to mourn with Job and to comfort him. और वे लोग 3 लोग एक साथ मिल करके ये विचार विमर्श किए कि हम लोग एक साथ मिल करके जाएंगे और अय्यूब के साथ हम भी शोक विलाप करेंगे और उसको हम सांत्वना देंगे। So this part, the study till now we were doing by looking into the life of Job. Now what we are going to see is how during this situation, how his friends are able to help him. तो अभी तक हम अय्यूब के बारे में तो देख रहे थे, लेकिन अब हम उनके मित्रों को देख रहे हैं कि कैसी ऐसी एक परिस्थिति में अय्यूब के मित्रगण उनका मदद करने के लिए आगे आते हैं। So now we could see when they arrived, जब वे यहाँ पहुंचते हैं, we could see in the verse of 12, 12 इसमें पढ़ते हैं, when they lifted their eyes and looked on him from a far distance, they could not identify him or recognize him. जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसने उसे ना पहचान सके, And we could see that they lifted up their voice and wept. और हम देखते हैं कि वो चिल्लाकर रो पड़ते हैं। And they also
does the same thing what Job has done, like, they rend everyone his mantle. और अय्यूब ने जैसे पहला किया था, ठीक उसी रीति से ये मित्रगण भी कर रहे हैं। वे अपना-अपना बागा को फाड़ दिए And they taken the dust and sprinkled the dust upon their head. और वे धूल उड़ाकर आकाश की ओर उड़ाया। And they realized that the grief of Job was very great. और उनको ये समझ में आया कि अय्यूब का जो दुःख है, बहुत बड़ा है। And because of that, none of them could speak a word unto him. और इसी कारण उनमें से किसी भी एक भी व्यक्ति उससे बात नहीं कहे। They don't know how to start, like, comforting him or what to tell to him. So they didn't speak anything to him. उनको ये नहीं सुलझा कि किस रीति से उनके साथ बातचीत करेंगे, किस रीति से उनको सांत्वना प्रदान करेंगे। So now we could see that they sat down with him upon the ground 7 days and nights. और हम देखते हैं कि वे लोग 7 दिन और रात उसके संग भूमि पर बैठे ही रहे, बिना कुछ बोल के। And from chapter 3 onwards, we could see that silence has been broken and there was a conversation between the friends and Job. और तीसरा आयत से हम देखते हैं वो जो चुप्पी था 7 दिन के लिए, अब उसे तोड़ा गया और अय्यूब और उनके मित्रगणों से बातचीत अभी संभाषण चल रहा है। And that conversation has been written in the Word of God from chapter 3 to 31. और 3 अध्याय से लेकर 31 अध्याय तक ये संभाषण के बारे में हम पढ़ते हैं। And we could see that the silence was broken by Job itself. और ये जो चुप्पी था और अय्यूब ही उसे तोड़ा। And then he opened his mouth and he started cursing his day. और अय्यूब अपना मुंह खोलकर अपना जन्मदिन को धिक्कारने लगा। Yeah, he started cursing his birthday in which he was conceived. और जिस दिन जिस रात वो गर्भ में पड़ा, उसी रात को वो उसने धिक्कार किया। And he is also telling that day should not be added to the years. और वो कहते हैं कि उस दिन वर्ष में उसे जोड़ा नहीं जा सकता है। And it should not be added to the months. और महीनों में भी उसे जोड़ा नहीं जाना है। And like that, we could see that Job started, he is murmuring and he is having a lot of frustrations. तो यहाँ पर हम देखते हैं अय्यूब कुड़कुड़ा रहा है और अपने जीवन में बहुत ही उदास छाया हुआ है। And we could see, in the chapter 3, verse 25, the Job is saying, "For the things which I greatly feared is come upon me, and that I was afraid of is come unto me." 3 अध्याय का 25 आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जिस डरावनी बातें से मैं डरता हूँ, वही मुझ पर आ पड़ती है। So hearing all those things what Job was telling, the friends, in chapter 4 onwards, we could see that the Eliphaz started talking with Job. और हम देखते हैं अय्यूब ने जो सारे बातों को कहा है, उसी को सुनने के बाद एलीफस 4 अध्याय में वो बोलना शुरू करते हैं। And he is actually they came for comforting, but hearing all those things, they started criticizing him. और वे इन मित्रगण अय्यूब को सांत्वना देने आए थे, लेकिन अय्यूब की बातें सुनकर उनका निंदा करने लगे। Then they are asking him, if Eliphaz is asking him, "Thou hast instructed many and thou hast strengthened the weak hands." वो कहते हैं, एलीफस, तूने बहुतों को शिक्षा दिया है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। And thy words upholden him that was falling. और गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया। And strengthened the feeble knees. और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया है। And what happened now to you when all these things happen to you? अब ये सारे जो विपत्ति तुझ पर आ पड़ी है। And he is asking, where is your confidence and where is your uprightness? तो वो अब उसे पूछ रहे हैं कि तेरा जो खरी है, चाल चलन जो खरी थे, तेरी आशा कहाँ गई? Yeah. And he is asking question,
in chapter 4, verse 7 and 8, we could see that we could see like, even as I seen, they that plough iniquity and sow wickedness reap the same. और 7 और 8 आयत में वो कहते हैं, क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ है, जो अ, अ, या जो पाप को जोतते हैं और दुख बोते हैं, उसको काटते हैं। And he is asking few questions like, whoever perished being innocent, और वो कहते हैं कि जो अ, सज्जन भी काट लिए गए, or जो where were निर्दोष हैं the righteous कभी cut नष्ट off? हुए हैं। Yeah, where were the righteous cut off? और वो कहते हैं कि क्या कोई धर्मी लोग ऐसी नष्ट होते हैं? So he started telling all the past things and the historical things. तो वो अतीत बातों को और ऐतिहासिक बातों को यहाँ सामने लाते हैं। And we could see that when he started continuing, he is continuing his discussion with Job, telling that, if you look into the history, we could see that whenever the punishment from the Lord is coming, it is because of the sin. और वो कह रहे हैं कि इतिहास से कि जब कभी भी परमेश्वर का दंड आता है या क्रोध आता है, वो हमेशा पाप के लिए है करके इलीफास कहते हैं। But we could realize that already Lord has told that it is just because of the Satan you unnecessarily moved me against Job. तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि शैतान के कारण, अकारण में, बिना कारण के और अय्यूब को घात करने के लिए वो अनुमति मांगा है। Because Lord has told very clearly in all these things, Job has not done any sin. और परमेश्वर ने स्वयं कहा है, इन सारे बातों में अय्यूब ने पाप नहीं किया। Now, because his friend is telling, he is telling, if I were in your position, और अब उनका मित्र उनसे कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारे जगह होता, you could see that in the chapter 5, verse 8, 5 अध्याय का 8वें आयत में हम देखते हैं, we could see that, no, I would seek unto God and unto God would I commit my cause. तो मैं परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। So he is telling that if I were in your position, I would seek unto God. That is the first thing I will do. तो एलिफस कह रहा है कि मैं अगर तुम्हारे स्थान पर होता तो मैं परमेश्वर को खोजता और मेरे सारे मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ देता। And I commit my cause unto God. Secondly, I will commit my cause unto God. और मैं परमेश्वर पर मेरे सारे समस्याओं को छोड़ देता, मेरा कारण को। And then third, he's saying in chapter 5, verse 17, behold, happy is the man whom God corrects. Therefore, despise not thou the chastening of Almighty. और तीसरा बात वो कह रहा है 17 आयत में हम पढ़ते हैं, देख क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। And in chapter 27, verse 27, he's concluding that we have searched it, so it is, hear it, and know thou it for thy good. और 27 आयत में आखिरी बात वो कहता है, देख हमने जो खोज कर ऐसा ही पाया है, इसे तू सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। So indirectly, or they were telling Job that these all things happen to you because the Lord want to correct you or Lord want to punish you. और वे अप्रत्यक्ष रूप में कहते हैं कि परमेश्वर तुझे संशोधन करना, सही करना, तुझे सुधारने के लिए चाहते हैं या तुझे दंड देना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे हुआ है। And you know what is the response of Job for all these words? He was telling, first he is telling these all are meaningless words. तो अय्यूब ये सब बातें सुन करके अय्यूब किस प्रकार का जवाब देते हैं, ये सब अर्थहीन बातें हैं। And he is telling that, my beloved brethren, you all should show some mercy on me. वो कह रहे हैं कि मेरे प्रिय भाइयों, तुम सब मिलकर मेरे और तरस खाना है। And he is calling his friends as deceitfully brethren. और वो अपने मित्रों से कहते हैं कि वो लोग 60 मित्रगण है।
So we could see that, this is why I told, like, this is actually the topic which, the only reason why I'm taking this is the word of God spoken to me. और मैं इसीलिए इस बात को आपके सामने रखा हूँ, क्योंकि परमेश्वर इस वचनों के द्वारा मुझसे बातें की हैं। When we are in the churches, when we are living in, like, in this world, whenever our beloved brethren are having issues or problem, what is the attitude we have in our mind? जब हम जिसके साथ संगति में रहते हैं, कलीसिया में हो या जिनके साथ हम रहते हैं और कोई किसी का समस्या होता है, हम देखते हैं, तो हमारा When, रवैया क्या होता है उनके प्रति, हमारा विचार? because now are we like the friends of Job? क्या हम अय्यूब के उस मित्रगणों के समान हैं? Because they were not able to speak for 7 days and they could realize that the sorrow was very great. और वे 7 दिन तक वहाँ चुप ही रहे और कुछ भी नहीं कह रहे थे, यद्यपि वे सांत्वना देने आए थे, क्योंकि अय्यूब का जो दुःख है बहुत बड़ा था। And they actually want to comfort him, but now what is happening is they are actually criticizing him. और वे आए थे सांत्वना देने के लिए, लेकिन अब क्या हो रहा है? वे सब उनका निंदा कर रहे हैं। And in the 7th chapter, we could see that because of all these conversations, Job started criticizing God. और 7वें अध्याय में हम ये देखते हैं कि इन सारे बातचीत के बाद अय्यूब भी उन मित्रों को दोष लगा रहे हैं या उनका भी निंदा कर रहे हैं। And he started making himself as a righteous person. और अय्यूब अपने आप को एक धर्मी व्यक्ति के रूप में उनके सामने प्रस्तुत कर रहा है। Now we could see that the next friend, that is Bildad, started speaking to him in the chapter 8. तो 8वें अध्याय में जब हम आते हैं, वहां पर एक अलग मित्र जो बिल्दाद है, वो बातें करना शुरू करते हैं। And we could see he is asking a question to Job in chapter 8, verse 3. और ये 8 अध्याय का 3रा आयत में अय्यूब से वो एक सवाल कर रहे हैं। And in that, there are actually, he's asking 2 questions. We can see, like, doth God pervert judgment or doth the Almighty pervert justice? तो 3रा आयत में 8 का 3 में वो 2 सवाल वो अय्यूब के सामने रख रहा है। क्या परमेश्वर अन्याय करता है? दूसरा सवाल, क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उल्टा करता है? See that, like, when the first friend was talking that, like, these all things happen to you, either Lord want you to correct you or he want to punish you. और पहले हमने देखा कि परमेश्वर ये सारे विपत्तियां तुम्हें दी क्योंकि वो तुम्हें सुधारना चाहते हैं, नहीं तो तुम्हें दंड दे रहे हैं। Now the second friend is telling that in the verse, chapter 8, verse 4, if thy children have sinned against him, and he have cast them away for their transgressions. और 8 अध्याय का 4था आयत में इस मित्र अय्यूब से कह रहे हैं, यदि तेरे बच्चों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, तो उसने उनको उनके अपराध का फल भुगताया है। See, we could see that now he is telling this has happened to his children because of the sin what they have done. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अय्यूब के बच्चों ने जो पाप किया है, उसके कारण उनको परमेश्वर ने इस प्रकार दंड दिया है। And he started advising Job, like, in chapter 8, verse 8, for inquire, I pray thee, of the former age, and prepare thyself to the search of their fathers. 8 अध्याय का 8वीं आयत में अय्यूब से वो कह रहा है कि पिछली पीढ़ी के लोगों से तो पूछ, और जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच पड़ताल की है, उस पर ध्यान दे। And now we could see, like, when Bildad has spoken to him, and after that Job also start admitting himself. We could see that in the chapter 9, verse 1. और बिल्दाद ने जो सारे बातें कहा, उसका स्वीकार करके अय्यूब 9 अध्याय में कहते हैं, In chapter 9, verse 2, I know it is so of a truth, but how should man be just with God? 9 अध्याय के 2रा आयत में अय्यूब कहते हैं, मैं निश्चय जानता हूं कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है? See, this is the question which I told. This is a book which is written in the beginning. That means in the time of Abraham. So there is a question which is asked,
how should a man be just with God? तो ये पुस्तक बहुत ही प्राचीन पुस्तक है, मतलब अब्राहम के समय में लिखा गया पुस्तक। और वो इस बड़ा सवाल को पूछ रहा है कि मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है। In our Sunday school days, we used to teach the children, like, for this question, the answer you could find in the book of Romans, epistle of और Romans. संडे स्कूल में हम बच्चों से ये बात सिखाते थे कि इस सवाल का उत्तर रोमियो की पत्री में ढूंढ कर निकालो कर। And when we go further in chapter 9, verse 20, we could see that Job is saying, if I just myself, 9 अध्याय के 20वीं आयत में हम अब जाएंगे आगे, वहां पर देखते हैं, चाहे मैं निर्दोष ही क्यों ना हूं। and again we could see that if I say I am perfect, आगे भी वो कहते हैं, अगर मैं कहूं कि मैं सिद्ध हूं, खरा so हूं, yeah, so he is bit of confused. If I am perfect and if I am justifying myself, he started telling like that. And in verse 22 we could see that this is one thing, therefore I said it, he destroyed the perfect and the wicked. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं खरा तो हूं, लेकिन 22 पद में वो कहते हैं, बात तो एक ही है, इसमें से यह कहता हूं कि परमेश्वर खरे और दुष्ट दोनों को ही नाश करता है। And the same thing he is again telling in verse 9, chapter 9, verse 33, neither is there any days man betwixt us that might lay his hand upon us both. Because he could see, like, there is any days man between the Lord and Job. और 9 अध्याय के 33 आयत में वो कहते हैं, हम दोनों के बीच, मतलब परमेश्वर और अय्यूब के बीच में कोई बिचवई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। Because he is telling that there is no mediator. वो कहते हैं कि कोई बिचवई नहीं है। So see, that's like, when Job is telling that, his situation is very pathetic, and he could not find a mediator between him and Lord so that he could speak, like, the mediator could be able to solve his problem. तो देखिए अय्यूब का अवस्था कितना सांघातिक है कि वो देख रहे हैं कि परमेश्वर और उनके बीच में कोई बिचवाई नहीं है। अगर होता, अपने सारे समस्याओं को उनसे वो बताता। Now, just look into our life. हमारे जीवन की ओर हम देखें, Now we could see that the Jesus Christ, he sat on the right side of God. He is actually doing a mediator for us. मैं हमारा प्रभु यीशु मसीह जो पिता के दाहिने ओर बैठा है, वो हमारे लिए बिचवाई का काम कर रहा है। See, when we were children, हम जब बच्चे थे, and we used to, when we were children, we used to play, like, we will have a glass, and in front of the glass sometimes we put a red color sheet, red color sheet, and when we look through that, we will see that everything is red. और जब हम बच्चे थे, हम बच्चों के साथ जब खेलते थे, कभी-कभी ऐसे चश्मा पहनते थे और चश्मा के ऊपर एक लाल रंग का जरी हम वहां पर कांच के ऊपर लगाते थे, और जब सब कुछ देखते थे तो सब लाल ही दिखता था। The Lord is looking Shiju, or Lord is looking each one of you through that glass that is the Jesus Christ. और प्रभु परमेश्वर भी आपको, मुझे, भाई शिजू को हो या आप सबों को हो, वो जब देखते हैं आ, उसी कांच के जरिए से जो प्रभु यीशु मसीह है। And the Lord could see that, like, the blood of Jesus Christ that has taken away all the sins of Shiju, which he is doing today also. और प्रभु देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से शिजू का जो पाप है वो सब वो धो डाला है। So what I'm trying to say is the mediator who is actually taking care of us each and every minute. और हम देखते हैं कि ये बिचवाई जो हर हर क्षण हर पल हमारा सुधि लेता है। What happened if the mediator was not there to each one of us? अगर हम हर एक के लिए एक बिचवाई नहीं होता तो क्या हो सकता था?
And we could see that such a person, Job, is having testimony in the Lord, testimony to the people. Now just look into our own life. Are we having testimony before our, our salvation? And what about our testimony after the salvation? ऐसे परिस्थिति में हम अय्यूब के जीवन की ओर देखते हैं, तो अय्यूब के संबंध में लोगों का कितना सुंदर गवाही है अय्यूब के बारे में। लेकिन जब हमारे संबंध में हम आते हैं, हम उद्धार पाने के पहले हमारा गवाही जैसा था, अब उद्धार पाने के बाद हमारा गवाही कैसा है? Don't worry about what is our testimony before our salvation, because that we have done when we were not knowing about the Lord. But what about our testimony after knowing Lord? Did तो Lord could be able to say like what he has told about Job, he is my servant. उद्धार पाने के पहले हमारा परिस्थिति, हमारा गवाही जैसा भी था, उसके लिए हमें अभी चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अब प्रभु को जानने के बाद, उद्धार पाने के बाद हमारा गवाही किस प्रकार है, क्योंकि प्रभु हमें देख कर के वो उसी बात को कहना चाहते हैं। And now Job is saying, I don't have a mediator to speak between me and Lord. और अय्यूब कहते हैं कि मेरे और परमेश्वर के बीच में ऐसे कोई बिचवा ही नहीं है जिसके द्वारा मैं कुछ कह सकूं। And now, so he says, let me alone that may take comfort a little. और वो कह रहे हैं कि मुझे अभी अकेला छोड़ दो ताकि मैं अपने आप को सांत्वना दे सकूं। Now what happens is the third person started speaking to Job. तो अब तीसरा व्यक्ति अय्यूब से बातें करना शुरू किया। And Sophar started speaking, and we could see in the chapter 11, verse 20. 11 अध्याय के 20 आयत में सोफर उनसे बातें कह रहे हैं। But the eyes of the wicked shall fail, and they shall not escape, and their hope shall be as the giving up of the ghost. परंतु दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएगी और उन्हें कोई शरण स्थान ना मिलेगा और उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाएं। See that, the way he speaketh three things. One is the eyes of wicked shall fail, number one. And second, they shall not escape. And the third thing is very pathetic. Their hope shall be as the giving up of the ghost. वो तीन बातें यहाँ पर कह रहे हैं 20 आयत में। दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएगी। दूसरा, उन्हें कोई शरण स्थान ना मिलेगा। तीसरा, उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। And now when Job hears all these things, in chapter 13, he speak about his friends. तो यहाँ पर अय्यूब 13 अध्याय में अपने मित्रों के बारे में कह रहे हैं। You could see that in verse 4, chapter 13, verse 4. But you are forgers of lies. वो चौथा आयत में अय्यूब उन मित्रों से कह रहे हैं, तुम लोग झूठी बात को गढ़ने वाले हो। And you are all physicians of no value. और वो कहते हैं तुम सब के सब निकम्मे वैद्य हो। See that how he is telling, you are physicians of no value. कैसे वो कह रहे हैं तुम सब के सब निकम्मे वैद्य हो। Just imagine when we go to a person, when a brother, and to comfort him, are we like the forgers of lie, or are we like the physicians with no value? जब हम किसी को सांत्वना देने जाते हैं, हम क्या ऐसी इस प्रकार के व्यक्ति होकर के जाते हैं जो लोग झूठी बात के गढ़ने वाले हो और जो लोग निकम्मे वैद्य हो। And see, we could see that one more thing which he is telling, in chapter 16, verse 2, he is asking, I have heard many such things. Then he is telling a word, miserable comforters are you all. वो 16 अध्याय के दूसरा आयत में इस प्रकार कहते हैं, 16 का 2 में, ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूं, तुम सब के सब निकम्मे शांतिदाता हो। So his friends actually came together to comfort him. उनके सारे मित्र आए थे उनको सांत्वना देने के लिए। Now the Job is giving the testimony that you all are miserable comforters. लेकिन यहाँ पर अय्यूब उनके संबंध में ये गवाही दे करके कहते हैं कि तुम सब के सब निकम्मे शांतिदाता।
And now Job telling them in chapter 21 verse 2, hear diligently my speech and let this be your consolations. यहाँ पर 21 अध्याय के 2 आयत में अय्यूब उनसे कह रहे हैं, चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और तुम्हारी शांति यही ठहरे। And now we could see, like, when we move further in chapter 32 verse 1, 32 अध्याय का पहला आयत को अगर हम जाएंगे, 32 का 1, so these three men ceased to answer Job because he was righteous in his own eyes. तो हम देखते हैं कि ये 3 मित्रगण जो है उससे उत्तर देना छोड़ दिया क्योंकि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है। And I don't want to tell like that. When the Lord told the testimony about Job, he used all the words apart from he is righteous. जब परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में गवाही दिया था, ये सारे शब्द को उसने इस्तेमाल किया, लेकिन एक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि वो धर्मी है करके। I know, means I'm not criticizing that Job is having that sin, but I'm just telling, when Lord says he is blemishes, he is upright, he is feareth God, he turned away from evil, all those things that Lord has told, but Lord didn't tell, like, he is fully righteous person. जब परमेश्वर अय्यूब के बारे में कहते हैं कि वो खरा, सीधा, परमेश्वर का भाई मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला इत्यादि कहते हैं, लेकिन वो धर्मी है करके परमेश्वर नहीं कहे। And here we could see that no, these three men ceased to answer Job because he was righteous in his own eyes. और यहाँ पर देखते हैं 33 अध्याय में कि इन 3 पुरुष, 3 मित्रगण कुछ भी कहना, उत्तर देना छोड़ दिया क्योंकि अय्यूब अपने आप को अपने दृष्टि में निर्दोष कह रहा है या धर्मी कह रहा है। Now we could see the fourth person entered into the conversation. अब चौथा व्यक्ति इस संभाषण में आ रहा है। And in verse 2, same chapter, verse 2, we could see that then was kindled the wrath of Elihu, the son of Barachel, the Buzite of the kindred of Ram. Against Job was his wrath kindled because he justified himself rather than God. अब हम 32 का चौथा आयत में इस प्रकार पढ़ते, एलीहू अपने को उनसे छोटा जानकर अय्यूब की बातों का अंत होने की बात जोड़ता रहा, परंतु जब एलीहू ने देखा कि ये तीनों पुरुष कुछ उत्तर नहीं देते, तब उसका क्रोध भड़क उठा। And also in the next verse, we could see also against his three friends was his wrath kindled because they had found no answer and yet had condemned Job. और वो कहते हैं आगे कि इन तीन मित्रों के पास कोई भी उत्तर नहीं था, इसीलिए उसका क्रोध उनके ऊपर भड़क उठा। And he was a very young person. और वो बहुत ही जवान व्यक्ति था। And he was telling, like, let the aged speak to Job. वो कह रहे हैं कि तुम बूढ़े हो, इसीलिए तुम कहो पहला। And this is again another thing which Lord want to make us very clear. There are situations in which sometimes the younger ones will speak. We have to listen very carefully. और यहाँ से भी प्रभु हमें कुछ सिखाता है कि कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आएगा जबकि हमसे जो उम्र में कम है वो हमसे बोलेंगे और हमें सुनना है। Means what I want to tell is, like, not like it's something like this. Now we should not have any means like, mind preset. Whatever they speak, like, hear it, then we have to understand it like exactly what the Lord want to convey. तो हमारे मन में किसी प्रकार का विचार पहले से हमें नहीं रखना है, लेकिन जब भी कोई कुछ हमें कहते हैं, सलाह देते हैं, प्रभु का मन करके हमें समझना और उसे ग्रहण करना है। Now Elihu started asking Job, chapter 33 verse 12, we could see that, behold, in this thou art not just, I will answer thee that the God is greater than man. 33 अध्याय के 12 में एलीहू इस प्रकार कहते हैं, देख मैं तुझे उत्तर देता हूं, इस बात में तू सच्चा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है। And we could see, like, in chapter 38 verse 1,
38 अध्याय के पहला आयत देखिए। Sorry, please read 33 chapter 33 verse 13. सॉरी, 33 के 30 आयत को हम पढ़ेंगे। Why जिस dost thou strive against him? For he giveth not account of any of his matters. 33 एंड वर्स 13. ओके, 13 आयत, 33 का 13 आयत, तू उसमें क्यों झगड़ता है, उससे क्यों झगड़ता है कि वह अपने किसी बात का लेखा नहीं देता। So that gives a message like, that potter will make a pot according to his wish. यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि देखते हैं कि एक कुंभकार जो कुम्हार है, वो अपनी इच्छा के अनुसार एक पात्र को बनाता है। Yeah, the clay doesn't have any right to answer any question to the potter. और मिट्टी का कोई भी अधिकार नहीं उस कुम्हार के साथ कुम्हार के सामने प्रश्न करने के लिए। Because the potter is making each and every out of that clay, whatever he wish, he is making it, and it is for a purpose. क्योंकि कुम्हार अपनी इच्छा से एक उद्देश्य रखकर एक एक बर्तन को वो बना रहा है, और हर एक का एक उद्देश्य होता है। Now we could see that after all his friends spoken to him, in chapter 38 verse 1, we could see that then the Lord answered Job out of the whirlwind and said. तो ये सारे बातचीत के पश्चात 38 अध्याय के पहला आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने अय्यूब को सीधी आंधी में से यूं उतर दिया। And we could see that till chapter 42, the Lord was speaking, and because of that, a great repentance happened to Job. और 38 अध्याय से लेकर 42 अध्याय तक परमेश्वर बातें करता रहा अय्यूब से, और इसके फल स्वरूप वहां पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, एक बहुत बड़ा पश्चाताप वहां पर संघटित होता है। And we could see in chapter 42 verse 3, who is he that heareth counsel without knowledge? Therefore have I uttered that I understood not, things too wonderful for me, which I knew not. 42 अध्याय के तीसरे आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थीं, जिनको मैं जानता भी नहीं था। Yes, and we could see like in verse 4, he says, here I beseech thee, and I will speak, I will demand of thee, and declare thou unto me. चौथा आयत में वो कहते हैं, तूने कहा मैं निवेदन करता हूं, सुन, मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूं, तू मुझे बता। But see his repentance in the verse 5, I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eye seeth thee. लेकिन अब अय्यूब का पश्चाताप का बात देखिए 5वीं आयत में, 42 का 5 में, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। Yeah, see, that is a great testimony. He's saying again, I was only having a hearing of you, now I could see you. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब कह रहा है कि मैं कानों से ही तेरा समाचार सुना था, लेकिन अब मेरी आंखें तुझे देखती है। Now we could see in verse 6 of chapter 42, wherefore I abhor myself and repent in dust and ashes. 6वीं आयत में वो कहते हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। Yeah, see, you see that Job is realizing his situation, why I am sitting in dust and ash. और अय्यूब को अभी समझ में आ रहा है वो राख और धूल में क्यों बैठे हुए हैं। And now we could see like, God want to bless Job. और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर अय्यूब को आशीर्वाद देना चाहते हैं। And see, after Lord spoke to Job, he started speaking to his friends. परमेश्वर अय्यूब से बातें करने के बाद वो अपने मित्रों से बातें कर रहा, उनके मित्रों से। And he is telling that you have not spoken of me the things that is right as my servant Job hath.
और परमेश्वर कहते हैं कि मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में जो कही है वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। And now he could see that he is telling to his friends, the Lord is telling to his friends in verse 8, therefore take unto you now 7 bullocks and 7 rams and go to my servant Job and offer up for yourself a burnt offering, and my servant Job shall pray for you. For him will I accept, lest I deal with you, affect your folly, in that you have not spoken to me the things which is right, like my servant Job. 42 का 8वीं आयत देखिए, वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्बाद बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। See the situation now. देखिए इस परिस्थिति का किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है। The friends who actually came to comfort Job, जो मित्रगण अय्यूब को शांति देने के लिए आए थे, now the Lord is telling them, you come with these things, let your friend do the sacrifice for all of you. और परमेश्वर इन लोगों से कह रहे हैं कि तुम लोग ये सारे वस्तुओं को लेकर के आओ और मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए ये सब करेगा। And when he do the burnt offering, he will pray for you, and because of him, I will not punish you all. और जब तुम उस पशुओं को लेकर के आएंगे, वो होम बलि चढ़ाएगा और तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, ताकि मैं तुम्हें नाश नहीं करूंगा। In one point which we should realize, when we go to meet any our beloved brethren, if we are a miserable like comforters, or if we are a deceitful brethren, then this is what is going to happen for us. The person whom we met or we are going to meet, they need to pray for us. अगर हम किसी के पास जाते हैं किसी को शांति देने के लिए, अगर हम भी उन मित्रोगणों के समान निकम में शांति देने वाला होंगे, तो यही हमारा भी हो सकता है। And see that in verse 10, we could see that the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also, the Lord gave Job twice as much as he had before. 42 का 10वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। See, again, we need to realize something very seriously. Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. हम यहाँ पर देखते हैं कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, उसने यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। So that is when we are in the beginning of 2024, we should keep this in our mind. Like we should dedicate some time for praying for our beloved brethren, those who are finding very difficulty, those who are in the going through the difficult stages of their life. Definitely the Lord is going to bless us. और जब हम 2024 साल के शुरू भाग में हैं, हम लोगों के मन में भी यही विचार आए कि हम ऐसे कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो तकलीफ से होकर के, कष्ट होकर के, क्लेश से होकर के गुजर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमें भी आशीष देगा। And we could see that in the end of chapter, verse 10, the end part, it says, the Lord gave Job twice as much as he had before. 10 आयत के आखिरी में हम पढ़ते हैं, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। And when you read after that verse, we could see that in the first, we could see that Job is having sheep 7,000, but here we could see that sheep is 14,000. और पहले हमने देखा था अय्यूब के पास 7,000 भेड़ बकरियां थी, लेकिन अब 14,000 भेड़ बकरियां हो गए। And camels, it was 3,000, but now it is 6,000. पहले
3,000 ऊंट थे, अभी 6,000 ऊंट हो गए हैं। And yoke of oxen, means in the first part it was 500, now it is 1,000. और 500 जोड़ी बैल था, लेकिन अब 1,000 जोड़ी बैल हो गए हैं। And the she asses, it was 500, now it is 1,000. और गधिया 500 थे, लेकिन अभी ये 1,000 हो गया। And now we could see, like, he has 7 more sons and 3 more daughters. और हम आगे भी ये देखते हैं कि उनके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। Then in one of the message, which was, I don't remember, like, who exactly given, he asked, like, Lord has given everything twice, as he told, but only 7 sons and 3 daughters. किसी ने इस प्रकार संदेश दे रहे थे, मुझे याद नहीं कहाँ है वो, लेकिन उसने कहा कि सब कुछ परमेश्वर ने उसे दुगुना दिया, लेकिन उनके बेटे 7 रहे और 3 बेटियां ही रहें। And then he concluded like this: not 7 and 3, 7 and 3 are in the heaven already. 7 and 3 are in the heaven, and 7 and 3 are in the earth. तो ना सिर्फ 7 और 3 बच्चे, लेकिन धरती पर तो 7 और 3 है, लेकिन स्वर्ग में भी 7 और 3 है। And we could see that when it was mentioned in the first part, the name of the daughters were not mentioned. पहले भाग में ये पुस्तक के आरंभ में उनके बेटियों का नाम का उल्लेखन नहीं किया गया है। But here we could see that, like, all the names of the daughters were mentioned in the verse 14. लेकिन 14 आयत में उनके बेटियों का नाम भी बताया गया है। But I just want to add one point. In the verse 15, it says, and in all the land were no woman found so fair as the daughters of Job. लेकिन 15 आयत में जो बात है उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हों। Yeah. So the Lord has really blessed Job. तो परमेश्वर ने अय्यूब को बहुत ही आशीष किया। And then finally we could see that he lived around 140 years. और हम देखते हैं कि वो दीर्घायु होकर के 140 वर्ष जीवित रहा इसके बाद। And here we could see, like, and saw his sons and his sons and even 4 generations. और हम देखते हैं उसके बाद वो 4 पीढ़ी तक अपना वंश को देखने पाया। And another thing, in the last word, it concludes like this: so Job died being old and full of days. और 17 आयत में इस प्रकार कहकर इस पुस्तक का लेखा बंद होता है। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। So this, like, this is really a challenging life for each one of us. और वास्तव में कहा जाए बहुत ही चुनौतीपूर्ण पुस्तक हम सबों के लिए। I could not, like, do a study on each of the chapters, but like, few selected portions. But whatever God has given to me, we were able to discuss. अब मैं तो हर अध्याय को लेकर के अध्ययन में आपको अगुवाई नहीं किया, लेकिन प्रभु ने जो मुझे दिया था ये कुछ चुने हुए भागों को लेकर के आपके सामने रखा हूँ। Praying to the Lord that the study could make some, like, in our life some changes, so that we should live for the rest of the life for the Lord. और इस अध्ययन के बाद हम लोग अपना जीवन में कुछ परिवर्तन हम ला सकते हैं और हमारा बाकी जीवन प्रभु की महिमा के लिए बिताएं। Thanking the Darbhanga Brethren Assembly for giving me such an opportunity for taking 2 sessions. और दरभंगा कलीसिया मुझे ये 2 क्लास लेने के लिए जो मौका दिया, इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। Yeah, thanks to the Ansanavani uncle also for the translations. It's a pleasure, brother. Nice. In 2 sessions you could complete it. I was just thrilled. Very nice, very encouraging and challenging too. Thank you so much. Thank you all, and may the God bless us, each one of us. प्रभु सबों को आशीषित करें इन वचनों के द्वारा। धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और पूरे अय्यूब के 42 अध्याय हैं, इसको 2 क्लास में समेटना और उसको हम सबके बीच में
प्रस्तुत करना वास्तव में एक बहुत ही आशीषमय, बिना परमेश्वर के आत्मा की सहायता से ये कोई कर नहीं पाएगा। और हमने देखा कितनी आशीषों का भागीदार उस अय्यूब के जीवन में हमको मिला, दिखा। परमेश्वर सहायता करे, अय्यूब के जीवन से हम लोग और सीखें। और हम लोगों ने अंत में आशीषों की भरमार को हमने देखा। खरा तो जो पहले से परमेश्वर ने उसकी गवाही दिया, परमेश्वर ने उसके बारे में गवाही दिया। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर किसी के बारे में अगर गवाही देता है। और अंत में हमने देखा सारी चीजें डबल। भाई ने एक बात को भी बताया कि किसी ने कहा कि भाई उसके बेटे और बेटियां तो समान नहीं, वो भी डबल है ना, स्वर्ग में है और पृथ्वी पर भी है। और सबसे हम देखा कि अय्यूब एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर ने बोला मैं अय्यूब की प्रार्थना को सुनूंगा, और प्रार्थना का फल दुगुना उसको मिला। परमेश्वर सहायता करे हम लोग भी कि हम प्रार्थना करने वाले बने, और परमेश्वर दूसरों के लिए अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। हमने ये भी देखा यहाँ। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग अब अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। एक बार फिर से भाई हमारे सिजू थॉमस ब्रदर को बहुत धन्यवाद, अनुसरण प्राणी ब्रदर को बहुत धन्यवाद अनुवाद करने के लिए, सानिस ब्रदर को भी बहुत सुंदर गीतों के लिए धन्यवाद देते हैं। और हम लोग अभी अंत में करेंगे, और मैं अनुरोध करूंगा ए बी शिमोन, आप अंतिम प्रार्थना करके। अच्छा, मुकेश कुमार भाई, मुकेश कुमार, मुकेश कुमार भाई कोई रिस्पांस तो नहीं हो रहा। आकाश कुमार अनम्यूट कहाँ नहीं से लेकिन हैं? आकाश कुमार, वो तो कोई और छोटा बच्चा है जी। नहीं, नहीं मुकेश नहीं, भाई का अनम्यूट किए थे, फिर से म्यूट अच्छा। कर दिए। मुकेश भाई आप आवाज अनम्यूट कीजिए। जी अंतिम अंकल, प्रार्थना करेंगे ब्रदर, अंतिम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे आज के कार्यक्रम। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख में आते हैं, तेरी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु। ये सुंदर सा समय प्रभु आपने दिया कि आपके वचन के साथ हम सभी लोग मिलके और सीख पाए प्रभु, जिस प्रकार से अय्यूब के जीवन से प्रभु जी अंकल ने बताया प्रभु, ये सारी बातें प्रभु हमारे आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी के कारण बनने पाए। हमारे जीवन में जब भी प्रभु अवसर आए, आपके लिए हम उस खराई के साथ खड़े रहने पाए प्रभु, ताकि आने वाले दिनों में हमारे लिए प्रभु जी ये सब मिलके आशीष का कारण होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, सभी लोग को जुड़ने मत के धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रे प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू मुकेश ब्रदर, थैंक यू। एक बार फिर से सभी को जय धन्यवाद। मसीह की। जय जय मसीह। मसीह। थैंक यू ब्रदर। ये भी अभी तक पहुंचे नहीं ब्रदर, पापा आप नहीं पहुंचे अभी तक।